माँ अपने बेटे को तले हुए अंडे बनाना सिखा रही है। वह अंडा पैन में तोड़ती है, लेकिन अंडा पूरी तरह से पकने से पहले ही बेटा उसे उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। क्योंकि मानसिक रूप से वह एक 6 साल के बच्चे जैसा है, वह उसे प्रयास करने देती है, लेकिन हर बार वह अंडा तोड़ देता है। माँ परेशान नहीं होती, इसके बजाय वह धैर्यपूर्वक अपने बेटे को मार्गदर्शन देती है। कई प्रयासों के बाद वह अंततः सफल हो जाता है। वह सभी घरेलू उपकरणों को लेबल करती है, उसे एक एक कदम सिखाती है। धीरे धीरे एंटाई खाना बनाना, कपड़े धोना और यहाँ तक कि दाढ़ी बनाना भी सीख जाता है। उसकी माँ उसे सार्वजनिक परिवहन लेना भी सिखाती है। सामना करते हुए जटिल मार्गों को वह पता चित्रों में बदल देती है, नजदीकी लैंडमार्क को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए वह उन मार्गों का बार बार अभ्यास करता है। इसी तरह एंटाई घर का रास्ता ढूंढना सीखता है। एक दिन समुदाय प्रबंधक माँ के पास आता है। एक कल्याणकारी संगठन ने एक केक की दुकान खोली है। वे बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं। एंटाई विरोध नहीं करता, वह इस विशेष टीम में शामिल होने के लिए उत्सुक है और वह हर कार्य को गंभीरता से लेता है। धीरे धीरे वह खुद पैसे कमाना सीखता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ के लिए पूरा खाना तैयार करता है। यह देखकर कि उसका बेटा खुद का ख्याल रख सकता है, वह बहुत खुश होती है। एंटाई उसके लिए क्रीम पफ भी बनाता है। वह शाम को वह अपने बेटे द्वारा हाथ से बनाई गई मिठास का स्वाद लेती है, उसके विकास और परिपक्वता को महसूस करती है। उसे गहरा संतोष है यह जानकर कि वह जल्द ही शांति से विदा ले सकेगी। अगले दिन अपने बेटे को चुनौती देने की इच्छा के साथ वह उसे एक दिन के लिए अकेला छोड़ देती है और अपनी बेटी की दुकान जाती है। अपनी जीवन भर की बचत उसे सौंपती है, इस आशा के साथ कि अगर वह अप्रत्याशित रूप से गुजर जाए तो उसकी बेटी एंटाई का ख्याल रख सके। वो हमेशा उसे प्राथमिकता इसलिए देती रही क्योंकि उनके परिवार की गरीबी के समय में जब उसका पति बीमार था और वह एंटाई के साथ गर्भवती थी, तब वह संतुलन बनाकर चल रही थी, काम और परिवार। उसके पास शायद ही कभी उचित भोजन या दवा के लिए समय होता था, जिसके कारण एंटाई को जन्म से ही मानसिक विकलांगता हो गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है। वही अपनी बेटी से अपने भाई की देखभाल करने की विनती करती है। उपरांत घर लौटने पर वह पाती है कि एंटाई वहाँ नहीं है, लेकिन घर बहुत साफ सुथरा है। वह केक की दुकान जाती है, अपने बेटे को मेहनत से काम करते और सहकर्मियों के साथ अच्छे से पेश आते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ जाती है। उसकी सेहत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वह मानती है कि उसका बेटा स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकता है। फिर भी कुछ दिनों बाद एंटाई एक जलन के साथ आता है। वह दावा करता है कि उसने इसे जानबूझकर किया है, क्योंकि जब भी वह संकट में होता है वह उसकी मदद के लिए तुरंत आती है। एंटाई को उस चीज से ज्यादा समझ है जितना लोग सोचते हैं। वह बस उसके जल्दी जाने के विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो वह अस्पताल को समय से पहले छोड़ देती है, ये निर्णय लेते हुए कि वह अपने अंतिम दिन अपने बेटे के साथ बिताएगी। वह बाजार से 3 बीमार चूजे खरीदती है जो एंटाई को खुशी देते हैं। वह उन्हें नाम देता है और रात में उनके साथ सोता है, लेकिन अगले दिन तक 2 मर चुके होते हैं। वह उसे मृत्यु के बारे में सिखाना चाहती थी, लेकिन एंटाई पर कोई असर नहीं होता। उसका मानना है कि मृत केवल स्वर्ग जाते हैं और वे वहाँ मस्ती करके वापस आ सकते हैं, विकल्प रहित। वह उसे एक अंतिम संस्कार में लेकर जाती है।